हेलो एवरीवन, दिस इज अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस एंड आज के इस वीडियो में हम बाईबैक चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करना चाहेंगे, रिवीजन करना चाहेंगे, उसकी एक प्रैक्टिस करना चाहेंगे क्योंकि ये टॉपिक से इंस्टीट्यूट रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, इंक्लूडिंग केस बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए और आप कहीं लड़खड़ा जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, रिविजन का, लिमिट्स फॉर बाईबैक। हम लोग जानते हैं कंपनीज एक्ट का सेक्शन 68 हम लोगों को तीन लिमिट्स देता है और इन तीनों लिमिट को फॉलो करके ही बाईबैक कितने शेयर्स का करना है वो हम कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। इनसे ज्यादा शेयर्स हम बाईबैक नहीं कर सकते। तीन लिमिट के नाम बता रहा हूं। नंबर 1 शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, नंबर 2 रिसोर्स टेस्ट, नंबर 3 डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूं रिसोर्स टेस्ट की। रिसोर्स टेस्ट बोलता है कि कंपनी जब भी बाईबैक करेगी, एक बार में बाईबैक करते समय कंपनी मैक्सिमम कितना कैश पेमेंट कर सकती है, कितना रिसोर्सेज का आउटफ्लो कर सकती है इन अ बाईबैक। बोला गया कंपनी मैक्सिमम अमाउंट जो पे कर सकती है इन अ बाईबैक दैट विल बी इक्वल टू 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। पेड अप शेयर कैपिटल में दोनों इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएंगे। फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व का बैलेंस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व का बैलेंस, कोई और अदर रिजर्व जो फ्री है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड उसका बैलेंस हम सब इंक्लूड करेंगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम के बैलेंस को ऐड करेंगे और इस टोटल का 25% कैलकुलेट करेंगे। इतना रुपया कंपनी एक बार में बाईबैक के लिए पेमेंट कर सकती है, इससे ज्यादा पेमेंट नहीं किया जा सकता। जब हमें यह पता चल गया कितना मैक्सिमम पेमेंट किया जा सकता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जो बाईबैक किया जा सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स इस लिमिट के हिसाब से होंगे जितना अमाउंट आप पे कर सकते हो, दैट इज द अमाउंट वी हैव कैलकुलेटेड, डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस पर शेयर, डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस पर शेयर। तो पहला लिमिट हो गया रिसोर्स टेस्ट जो आपको यह बताता है कितना मैक्सिमम आप पेमेंट कर सकते हो एक बाईबैक करने के अगेंस्ट। दूसरा लिमिट दिया गया शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट बोलता है मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स कंपनी एक बार में कितना बाईबैक कर सकती है। बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी एक बार में बाईबैक कर सकती है 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। ध्यान से 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, जितने भी इक्विटी शेयर आज के दिन कंपनी के इश्यूड शेयर कैपिटल में जो कंपनी ने इश्यू कर रखे हैं उसका 25% कंपनी मैक्सिमम एक बार में बाईबैक कर सकता है, उससे ज्यादा शेयर्स बाईबैक नहीं कर सकता। ध्यान देना, ऊपर जो मैंने शेयर कैपिटल की बात की थी वहां पर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएगा, बट जो अभी मैं नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर रहा हूं यहां सिर्फ इक्विटी शेयर्स के नंबर्स आएंगे, यहां प्रेफरेंस शेयर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तीसरा लिमिट होता है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट बोलता है कि कंपनी जब बाईबैक कर रही है, बाईबैक करने के बाद जो कंपनी का डेट टू इक्विटी का रेशियो है वो 2:1 से क्रॉस नहीं होना चाहिए। यानी पोस्ट बाईबैक द डेट शैल नॉट एक्सीड 2 टाइम्स ऑफ इक्विटी, डेट शैल नॉट एक्सीड 2 times of equity or the equity shall not fall below half of the debt, equity shall not fall below half of the debt। यानी से फॉर एग्जांपल बाईबैक करने से पहले हमारा डेट है 600 करोड़ का, तो हमारा बाईबैक करने के बाद डेट, बाईबैक करने से डेट में देयर विल बी नो चेंज, डेट विल रिमेन 600 करोड़, बट जो हमारा इक्विटी है वो इक्विटी डाइल्यूट होगा, इक्विटी कम होगा। तो बाईबैक करने के बाद जो आपका इक्विटी डाइल्यूट होगा, जो आपका फाइनल इक्विटी का बैलेंस बचेगा दैट शैल नॉट फॉल बिलो, दैट शैल नॉट फॉल बिलो हाफ ऑफ द टोटल डेट्स। यानी अगर डेट 600 करोड़ का है तो मेरा इक्विटी 300 करोड़ से नीचे नहीं जाना चाहिए। इक्विटी 300 करोड़ तक रहेगा तो 600 डिवाइडेड बाई 300 डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन हो जाएगा। अगर वो 300 करोड़ से नीचे चला गया तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 को क्रॉस कर देगा, विच इज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो बोला गया बाईबैक के बाद आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो इसको इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं? पोस्ट बाईबैक इक्विटी शैल नॉट फॉल बिलो हाफ ऑफ द डेट, पोस्ट बाईबैक इक्विटी शैल नॉट फॉल बिलो हाफ ऑफ द डेट। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे एप्लीकेशन में लेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे आज कंपनी का प्रेजेंट डेट कितना है, प्रेजेंट डेट कितना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेट को समझाया नहीं गया कहीं पर भी कंपनीज एक्ट में, बोला गया प्रेजेंट डेट जो है वो सबसे पहले चेक करो। अब सर डेट में क्या आएगा? क्या डेट में सिर्फ लोन्स आएंगे? लोन्स आएंगे तो सर लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स दोनों आएंगे या सिर्फ लॉन्ग टर्म वाले आएंगे? क्या सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज भी डेट में इंक्लूड होगी, लाइक क्रेडिटर्स, लाइक बिल्स पेबल एक्सेट्रा?
नॉर्मली डेट को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। कुछ लोग सिर्फ लोन्स को डेट समझते हैं, कुछ लोग कोई भी लाइबिलिटी को डेट समझते हैं, बिकॉज आपको चुकाना तो पड़ेगा ही। तो सर डेट के अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करें? कंपनीज एक्ट इस बारे में साइलेंट है, इसीलिए इंस्टीट्यूट भी जब आंसर करता है ना, तो वो दोनों असम्पशन से आंसर करता है। पहला असम्पशन, डेट इंक्लूड्स लोन लाइबिलिटीज, डेट इंक्लूड्स लोन लाइबिलिटी वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। दूसरा, डेट इंक्लूड्स ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज वेदर लोन और वेदर अदर देन लोन, लाइक बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स को भी इंक्लूड करेंगे। अगर आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रहे हो, कम से कम बाईबैक करना चाहते हो, तो आप टोटल लाइबिलिटीज को इंक्लूड करो, सारी लाइबिलिटीज को डेट मानो। बट अगर आप एक लेस कंजर्वेटिव अप्रोच यूज कर रहे हो, तो ओनली लोन लाइबिलिटी शैल बी टेकन, लोन लाइबिलिटी शैल बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ डेट। हम लोगों को क्या करना चाहिए, दोनों में जो भी करो उसके लिए प्रॉपर नोट देना चाहिए। अगर आप सिर्फ लोन लाइबिलिटीज को लिख रहे हैं तो लिखिए, डेट में वी हैव इंक्लूडेड ओनली लोन लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, द अदर क्रेडिटर्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर आप ऑल लाइबिलिटीज ले रहे हो तो लिखिए, डेट इंक्लूड्स ऑल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग लोन एंड क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे आज के दिन कंपनी का डेट का वैल्यू क्या है, डेट का वैल्यू क्या है। फिर हम निकालेंगे आज के दिन कंपनी के इक्विटी का वैल्यू क्या है। इक्विटी के अंदर आएगा पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, नंबर 2 फ्री रिजर्व, नंबर 3 सिक्योरिटीज प्रीमियम। जो आपने फर्स्ट लिमिट में कैलकुलेट किया था पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसको यहां पे लेके आ जाओगे प्रेजेंट इक्विटी, यानी बाईबैक से पहले इक्विटी कितनी है। अब पॉइंट नंबर 3, पोस्ट बाईबैक हमारी इक्विटी कितनी होनी चाहिए। पोस्ट बाईबैक हमारी मिनिमम इक्विटी होगी हाफ ऑफ द डेट। तो जो डेट है मान लो 600 करोड़, तो मेरी पोस्ट बाईबैक इक्विटी कम से कम 300 करोड़ होनी चाहिए। अब मैं निकालूंगा डाइल्यूशन इन इक्विटी कितना हो सकता है। मान लीजिए मेरी प्रेजेंट इक्विटी है 450 करोड़, 450 करोड़, पोस्ट बाईबैक मेरी मिनिमम इक्विटी होनी चाहिए 300 करोड़। तो 150 करोड़ से मैं इक्विटी अभी भी डाइल्यूट कर सकता हूं। अगर इक्विटी 150 करोड़ कम भी हो जाए तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मेरा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन हो जाएगा। तो मैक्सिमम डाइल्यूशन मैं इक्विटी में कितना कर सकता हूं, प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम पोस्ट बाईबैक इक्विटी, प्रेजेंट इक्विटी माइनस मिनिमम पोस्ट बाईबैक इक्विटी। आज का इक्विटी 450 करोड़, फ्यूचर का इक्विटी मिनिमम होना चाहिए 300 करोड़, तो 150 करोड़ का इक्विटी में डाइल्यूशन चलेगा। अब एक एक शेयर बाईबैक करने से डाइल्यूशन कितना होगा इक्विटी का, एक एक शेयर बाईबैक करने से। इक्विटी में 3 चीजें आती है, शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। जब आप एक शेयर बाईबैक करोगे तो आपका शेयर कैपिटल कम होगा, कितने रुपए से, फेस वैल्यू से। मान लीजिए एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो आप एक शेयर बाईबैक करोगे तो आपका शेयर कैपिटल विल फॉल बाई ₹10। नंबर 2, अगर आपने ये जो बाईबैक है ये किया है प्रीमियम पर, तो जो प्रीमियम है वो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो जब आप ये प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ इक्विटी, आपका इक्विटी गिरेगा। तो सबसे पहले आपका इक्विटी गिरेगा बिकॉज शेयर कैपिटल कम होगा 10 रुपए से। नंबर 2, फिर आप जब प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ करोगे तो आपका फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कम होगा, तो उससे भी इक्विटी गिरेगा। एंड नंबर 3, जो बच्चा भूल जाता है, आपको सीआरआर बनाना पड़ता है बाईबैक के बाद। अगर आप बाईबैक के बाद सीआरआर बनाने वाले हो तो सीआरआर बनता है फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से। जब आप सीआरआर बनाओगे तो आपका फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस कम हो जाएगा, बैलेंस कम हो जाएगा। तो टोटल जो डाइल्यूशन आपका होगा इक्विटी में पर शेयर, वो होगा बाईबैक प्राइस प्लस सीआरआर। बाईबैक प्राइस के 2 एलिमेंट, फेस वैल्यू ऑफ शेयर एंड दी बाईबैक प्रीमियम। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल प्लस बाईबैक प्रीमियम प्लस दी सीआरआर जो आपको क्रिएट करना है। एक शेयर अगर आप बाईबैक करोगे तो इतना से आपका इक्विटी कम होगा। मान लीजिए 10 रुपया का शेयर है, आप उसको बाईबैक करने वाले हो 25 रुपीज पे, 25 रुपीज पे। तो सबसे पहले 10 रुपए से कैपिटल गिरेगा, फिर 15 रुपए का प्रीमियम ऑन बाईबैक दोगे तो फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम कम होगा 25 रुपया, फिर 10 रुपए का फेस वैल्यू जितना सीआरआर बनाओगे तो 10 रुपए से फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम और कम होगा। तो टोटल आपका डाइल्यूशन होगा 35 रुपीज, दैट इज 10 रुपीज का सीआरआर एंड 25 रुपीज का बाईबैक प्राइस। अब अगर मेरे को पता है मैं डाइल्यूशन कर सकता हूं 150 करोड़ और एक एक शेयर बाईबैक करने से डाइल्यूट हो रहा है 35 रुपीज, तो कितने शेयर्स मैं बाईबैक कर सकता हूं? मैं बाईबैक कर सकता हूं 150 करोड़ बाई 35, 150 करोड़ बाई ₹35। इतने मैक्सिमम शेयर्स बाईबैक हो सकते हैं, इससे ज्यादा मैं शेयर्स बाईबैक नहीं कर सकता।
तो टोटल 3 आपको अप्रोच दिए गए, 3 अप्रोच। सबसे पहले रिसोर्स टेस्ट, कितना पैसा आप मैक्सिमम यूज कर सकते हो। दूसरा शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, कितना इक्विटी शेयर मैक्सिमम एक बार में बायबैक हो सकता है। और तीसरा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। मैं सिर्फ बच्चों को बोलता हूं ये ध्यान रखो, बायबैक डाइल्यूशन पर शेयर कितना होगा, बायबैक प्राइस प्लस सीआरआर, बायबैक प्राइस प्लस सीआरआर। बच्चे जनरली सीआरआर भूल जाते हैं। तो मान लीजिए हमारा डेट आज के दिन 600 करोड़ है, तो हमारी इक्विटी पोस्ट बायबैक होनी चाहिए 300 करोड़। आज मेरी इक्विटी है 450 करोड़, तो 450 करोड़ है, 300 तक जा सकती है, तो 150 करोड़ इक्विटी डाइल्यूट हो सकती है। एक एक शेयर बायबैक करने से 35 रुपीस का डाइल्यूशन होगा, तो 150 करोड़ डिवाइडेड बाई 35, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो मैं बायबैक कर सकता हूं अगर मेरे को अपना डेट इक्विटी रेशियो 2:1 के अंदर रखना है तो। अब इन तीनों लिमिट्स में जो लोएस्ट अमाउंट आएगा, जो लोएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, मैं उतना ही बायबैक कर सकता हूं, क्योंकि मुझे तीनों लिमिट्स को फुलफिल करना है। तो मान लीजिए पहली लिमिट में आया 10,000 शेयर, दूसरी लिमिट में आया 8,000 शेयर, तीसरी लिमिट में आया 15,000 शेयर। तो मैं कितना बाईबैक कर सकता हूं? सर अगर आपको तीनों को कंप्लाई करना है तो आप मैक्सिमम 8,000 शेयर बाईबैक कर सकते हो। इससे ज्यादा अगर शेयर बाईबैक करोगे तो सेकंड लिमिट फुलफिल नहीं होगी और आपका बाईबैक प्रॉपर नहीं होगा। तो इन तीनों में विचएवर इज लोअर जो होगा उतना ही एक बार में बाईबैक कर सकती है कंपनी, उससे ज्यादा बाईबैक नहीं कर सकती। ये लिमिट्स फॉर बाईबैक सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। आपको अलग से 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, फुल फ्लेजेड आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले हमको ये 3 लिमिट्स हमेशा ध्यान रखनी है। इक्विटी के अंदर आता है पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम। पेड अप शेयर कैपिटल में बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, बाद बाकी कोई भी रिजर्व विच इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। डेट के अंदर 2 अप्रोच है, ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज भी इंक्लूड कर सकते हैं और सिर्फ लोन लाइबिलिटीज भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी करें प्लीज आप अच्छे से लिखें। अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ लोन फंड्स ही बताया है, आउटसाइड लाइबिलिटी दूसरी बताया नहीं है, तब तो टेंशन खत्म। बट क्वेश्चन में अगर आपको लोन लाइबिलिटी भी दिख रहा है, क्रेडिटर्स भी दिख रहा है और आपको ये लिमिट्स कैलकुलेट करनी है, तो आप दोनों अप्रोच से आंसर कर सकते हो कि भैया डेट के अंदर सिर्फ लोन लाइबिलिटी आएगी या डेट के अंदर ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज आएगी। अगर यह बात आपको इतनी दूर तक क्लियर हो गई तो आइए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और इससे हम लोग ये कैलकुलेशन को करने की फटाफट कोशिश करते हैं। कंपनी है पेरेट लिमिटेड, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है 31 मार्च 21 का। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया वाला 330 करोड़, 330 करोड़ का कैपिटल है, मतलब 33 करोड़ शेयर्स है। 33 करोड़ शेयर्स 10 रुपए वाले। रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, दिस इज फ्री। सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है, दिस इज फ्री। प्रॉफिट एंड लॉस इज फ्री। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व, इज नॉट अ फ्री रिजर्व अनलेस अलग से बोला जाए आपको। और लोन दिया हुआ है 1800 करोड़ का, डेट दिया हुआ है 1800 करोड़ का। अब हमको आउटसाइड लाइबिलिटी का डिटेल दिया ही नहीं तो हम सोचेंगे नहीं, इसी को मैं डेट मान के चलूंगा। Shareholders of Parrot Limited on the recommendation of their board have approved on 12/9 a proposal to buy back maximum permissible number of equity share considering the large surplus funds available at the disposal of the company. कंपनी ने डिसाइड किया जितना मैक्सिमम परमिसिबल है हम उतना शेयर्स एक बार में बाई बैक करना चाहेंगे। मार्केट प्राइस प्रिवेलिंग है 25 रुपया, आज के दिन मार्केट प्राइस पर शेयर 25 रुपीज। इन ऑर्डर टू इंड्यूस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू ऑफर देयर शेयर्स फॉर बाईबैक, इट वाज डिसाइडेड टू ऑफर अ प्राइस ऑफ 20% ओवर मार्केट, ताकि हम अपने शेयर होल्डर्स को और क्या बोल सके, इंड्यूस कर सके कि वो बाईबैक के लिए शेयर्स दे। हमने उनको डिसाइड किया कि हम ज्यादा प्राइस ऑफर करेंगे। मार्केट प्राइस 25 चल रहा है, हम उससे 20% ज्यादा उनको ऑफर करेंगे। तो बाईबैक प्राइस हो गया 25 प्लस 20% विच इज रुपीज 30। You are also informed that infrastructure reserve is created to satisfy income tax requirement. ये स्पेसिफिक रिजर्व है, एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया गया, ये फ्री नहीं है। क्वेश्चन हमसे मांग रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन द लाइट ऑफ अबव इंफॉर्मेशन एंड ऑल्सो अंडर अ सिचुएशन वेयर लोन फंड्स आर आइदर 1200 और 1500 करोड़। मेरे को बोल रहा है आप इस केस में तो निकाल के दो कितने शेयर बाईबैक हो सकते हैं। साथ ही साथ बोला अगर डेट 1800 करोड़ नहीं होके 1200 या 1500 हो तो कितना आप मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हो। चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग लिखते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग लिखते हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। पेरेट लिमिटेड, यस 15 मिनट्स, ठीक है। सबसे पहला
रिसोर्स टेस्ट, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर बाईबैक, कितना अमाउंट हम यूज कर सकते हैं फॉर बाईबैक, दैट कैन बी यूज्ड फॉर बाईबैक इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल, कितना दिया हुआ है 330, प्रेफरेंस है नहीं, 330 करोड़ प्लस फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व और पीएल 240 करोड़ प्लस 90 करोड़, ये हो गया फ्री रिजर्व्स, प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम विच इज ऑल्सो 90 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का 25%, इतना रुपया एक बार में हम यूज कर सकते हैं। तो 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90 इंटू 25%, 187.5 करोड़ कैन बी यूज्ड फॉर बाईबैक एट वन गो एज पर कंपनीज एक्ट। बाईबैक प्राइस हमें दिया हुआ है ₹30 रुपया। Therefore, maximum shares that can be bought back, maximum shares that can be bought back, कितना मैं बाई बैक कर सकता हूं एक बार में? 187.5 करोड़ डिवाइडेड बाई 30, 187.5 करोड़ डिवाइडेड बाई ₹30, 6.25 करोड़ शेयर्स। प्लीज इसको राउंड ऑफ मत कीजिएगा, इट इज इन करोड़। तो 6.25 करोड़ शेयर यानी 6 करोड़ 25 लाख शेयर। नंबर 2, shares outstanding test, shares outstanding test, maximum number of equity shares that can be bought back, एक बार में कितने नंबर बाईबैक किए जा सकते हैं? इक्वल टू 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। आज के दिन इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है 33 करोड़, तो 33 करोड़ शेयर का 25%, 8.25 करोड़ शेयर्स, 8.25 करोड़ शेयर्स। अगर मैं पहली दो लिमिट को देखूंगा तो अभी पहली लिमिट जीत रही है, लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट वाला हम बाईबैक कर पाएंगे। लिमिट नंबर 3, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, इसको ना सॉल्वेंसी टेस्ट भी बोलते हैं, सॉल्वेंसी टेस्ट। अब डेट के मेरे को 3 केस दिए हुए। केस 1, प्रेजेंट डेट 1800 करोड़, केस 2 1200 करोड़, केस 3 1500 करोड़। मेरे को बोला अगर डेट का वैल्यू 1200 और 1500 हो तो कितना बाईबैक कर सकते हैं? डेट सिर्फ आपकी तीसरी लिमिट को इफेक्ट करता है, फर्स्ट और सेकंड लिमिट विल रिमेन सेम। प्रेजेंट इक्विटी कितनी है हमारी? प्रेजेंट इक्विटी हमने कैलकुलेट की थी, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, शायद आया था 750। प्रेजेंट इक्विटी आई थी 750 करोड़। ये तो तीनों केस में ही सेम है। अब मिनिमम पोस्ट बाईबैक इक्विटी, बाईबैक के बाद हमारी मिनिमम इक्विटी कितनी होनी चाहिए? हाफ ऑफ डेट, हाफ ऑफ डेट, डेट का आधा, तो 1800 का 900 होना चाहिए, 1200 का 600 होना चाहिए, 1500 का 750 करोड़ होना चाहिए। मिनिमम इतना डेट बाईबैक के, इतना इक्विटी बाईबैक के बाद होना चाहिए। तो डाइल्यूशन इन इक्विटी, मैक्सिमम डाइल्यूशन इन इक्विटी, कितना मैं इक्विटी और डाइल्यूट कर सकता हूं और खत्म कर सकता हूं बाईबैक करके? आज मेरा इक्विटी 750 करोड़ है फर्स्ट केस में, फ्यूचर में मेरे को मिनिमम 900 करोड़ चाहिए, तो आज ही ऑलरेडी कम है। अगर आज ही ऑलरेडी कम है तो यहां पर बाईबैक इज नॉट पॉसिबल, यू कैनॉट डाइल्यूट इक्विटी, क्योंकि आज ही अगर डेट टू बाई इक्विटी का रेशियो देखोगे तो वो 2 से ज्यादा है। तुम बाईबैक करोगे तो तुम्हारी इक्विटी कम होती जाएगी और तुम्हारा डेट इक्विटी रेशियो और बढ़ता जाएगा, वो 2:1 को और क्रॉस करता जाएगा। आज का इक्विटी है 750, पोस्ट बाईबैक 600 करोड़ होना चाहिए, तो 150 करोड़ का इक्विटी में डाइल्यूट कर सकता हूं। तीसरे वाले में आज इक्विटी है 750, बाईबैक के बाद मिनिमम इक्विटी चाहिए 750, तो कोई डाइल्यूशन नहीं किया जा सकता, नो डाइल्यूशन इज पॉसिबल इन थर्ड केस। तो 3 में से 2 केस तो ऐसे हैं जिसमें डाइल्यूशन कर ही नहीं सकता। रीजन बताऊं, आज का ही डेट इक्विटी रेशियो 2:1 या उससे ज्यादा है। अगर आज ही डेट इक्विटी 2:1 या उससे ज्यादा है तो और बाईबैक करोगे तो डेट इक्विटी और बढ़ते जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। तो आपका डेट इक्विटी रेशियो मैक्सिमम हो सकता है 2:1। अगर ऑलरेडी 2:1 या उससे ज्यादा है तो नो बाईबैक इज अलाउड, नो बाईबैक इज अलाउड। अब डाइल्यूशन पर इक्विटी शेयर, डाइल्यूशन इन इक्विटी पर शेयर बॉट बैक, पर शेयर बॉट बैक। अगर आप एक शेयर बाईबैक करोगे
₹10 से आपका शेयर कैपिटल गिरेगा। डन। ₹20 का आप प्रीमियम दे रहे हो बाईबैक पर, प्रीमियम जो फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होगा, तो ₹20 से प्रीमियम ऑन बाईबैक राइट ऑफ होगा तो आपका इक्विटी गिरेगा। और फिर आपको ₹10 का सीआरआर बनाना पड़ेगा, और तो सीआरआर बनेगा फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो ₹10 से आपका इक्विटी और गिरेगा, तो इक्विटी आपका डाइल्यूट होगा ₹40 का। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक, मैं इक्विटी डाइल्यूट कर सकता हूं 150 करोड़ डिवाइडेड बाई 40, 3.75 करोड़ शेयर्स। मैक्सिमम डाइल्यूशन 150 करोड़ और एक एक शेयर पे डाइल्यूशन ₹40 का, तो मैं 3.75 करोड़ इक्विटी शेयर अगर बाईबैक कर भी लेता हूं तो मेरा इक्विटी 150 से फॉल करेगा। अगर इक्विटी 150 करोड़ से फॉल भी करता है तो भी मेरा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन हो जाएगा। तो मैक्सिमम मैं बाईबैक कर सकता हूं 3.75। अब अगर तीनों लिमिट चेक करूं, पहली लिमिट में 6.25, दूसरी लिमिट में 8.25, तीसरी लिमिट में 3.75, हमको तो तीनों का लोवेस्ट लेना है। देयरफॉर कंपनी कैन बाई बैक मैक्सिमम 3.75 करोड़ शेयर्स इफ डेट इज ₹1200 करोड़। अगर डेट आपका 1200 करोड़ है तब आप 3.75 करोड़ बाईबैक कर सकते हो। डेट अगर 1500 और 1800 है तो नो बाईबैक इज पॉसिबल। इफ डेट इज 1500 करोड़ और 1800 करोड़, नो फर्दर बाईबैक इज पॉसिबल। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। 70% स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक करते हैं सिली नेचर का, उनको आता है बट वो कोई ना कोई सिली मिस्टेक करने के कारण गलत कर देते हैं। 30% बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक करते हैं बिकॉज ऑफ डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट का थोड़ा सा लैक ऑफ एप्लीकेशन का नॉलेज। तो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट अगर आप इस तरीके से करोगे, आई गारंटी आप सारे बार सही कैलकुलेशन करोगे, आपसे गलती नहीं होगा। डन। This was a short video on revision of debt equity ratio test and limits for buyback. ऐसे ही अगर आपको कोई भी टॉपिक में सीए इंटर लेवल पे प्रॉब्लम हो, आप जरूर वीडियो के कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली एंड प्रैक्टिकली। थैंक यू सो मच एवरीवन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड याद रखना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर हम हैं तो आपको एडवांस अकाउंट्स में तो और कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। आज के लिए सिर्फ इतना ही।